उसके बाद पूरा हफ्ता उनके ही पास रुकने का रहता था, क्योंकि सबको 14 जून का इंतजार हो जाता था सब। अपने वही अंदाज में सोना दीदी कभी कभी कहीं घुमाती थी। इसकी शुरुआत तो पहले से ही हो गई होगी, पर जब हमसे हमें याद आ रहा है कि सबसे पहले हमको लखनऊ में किसी एक कृष्णा लड़की आती थी, उसके गांव में लेके गए, और उसके गांव में बहुत सारे आम के वृक्ष थे, पेड़ के बाग थे उसके यहाँ। तो आमों की दावत का न्योता था 14 तारीख को। बस है भर भर के लोग पहुंच गए थे। उन्होंने भी दाल रोटी सब्जी सब तैयार की थी, खाना भी तैयार था। आम के बागों में सैर करना, तोड़ तोड़ के आम खाने की पूरी छूट थी। इतना अच्छा उनके आम का बाग था, उनके दादाजी का या उनका नानी का। तो कैसे दीदी अक्सर ही कोई ना कोई एक ऐसा स्थान जहाँ सबकी मौज हो जाए, कभी किसी जगह पर कभी किसी जगह पर। फिर जब सिलसिला शुरू हुआ नैनीताल की तरफ निकलने का, भीमताल की तरफ निकलने का, फिर तो 14 जून वहीं बनने लगी। वहीं हम लोग गुरु जी के साथ ही खास बड़े उत्साह से इस दिन को मनाते थे। कभी ऐसा भी हुआ कि बीच बीच में गुरु जी लखनऊ रुके, तो चुपचाप इशारा होता था, किसी को संकल्प हुआ कि ऐसे चलो गंगोत्री जमुनोत्री चलते हैं, तब भी हम 4 लोगों को फैयाबाद से मौका मिल गया था। और गए थे, वो भी यात्रा कभी बुलाई नहीं जा सकती। गाड़ियों में सवार होकर के हम लोग पहुंचे हरिद्वार में, सब लोग मिले, गंगा स्नान से यात्रा शुरू हुई। वहां के भी प्रेमी थे, थोड़े से कुछ गिने चुने 2 या 3 गाड़ियां, 20-21 लोग गंगोत्री का संकल्प लेकर के निकले। कठिन थी चढ़ाइयां उस समय, काफी पहले की बात है, शायद 2000 की आसपास की बात है। यहाँ से हमारे साथ केशव के बड़े भाई राजकुमार, वो दोनों बड़े लगन से आते थे। वो थे, हम थे, अंजना थे, और शायद धर्मेंद्र था। कौन था? धर्मेंद्र भैया भी थे। याद आ रही है कि कठिन थी चढ़ाइयां उस समय, घोड़े पर चढ़ के जाना पड़ता था गंगोत्री तक की। एक रात रुकते हुए यात्रा होती थी, तो बीच में टेंटों में सोना पड़ता था। पहाड़ों पर तो सर्दी इतनी जबरदस्त हो जाती थी, गंगा का पानी ऐसा कि हाथ डालो तो जम जाए। गंगोत्री का पानी जमनोत्री पूरा बर्फ भी पिघल करके बह रही है वहां, अलकनंदा इतनी निर्मल। अब पहाड़ियों पर पहुंच गए जमुनोत्री पे, 14 तारीख पड़ गई, किसी को भी होश नहीं था कि कोई केक वेक लेके चले। लेकिन अचानक ही याद आया कि चीज को तो डेवलप किया जा सकता है। ब्रेड के पैकेट आए, मक्खन लगाया गया दाब के, उसमें शहद डाला गया, उसमें दाब के जैम लगाया गया, और एक सुंदर सा केक लेके अचानक ही दीदी के सामने हम लोग पहुंचे। बड़ी खुश हुई वो, बोले ये है नेचुरल केक। सबको काट के खिलाया गया। तो सब कुछ अचानक ही होता था। अब तो फिर भी हम लोग बहुत पहले से ही सोच लेते हैं बात के लिए, लेकिन एक दौर था कि सब कुछ ईश्वर भरोसे, ईश्वरीय कृपा से, भगवान ही जैसे सब कुछ करा रहा होता था। यमुनोत्री के दर्शन से फिर यात्रा गंगोत्री की जब शुरू हुई थी, तो उसमें कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी जिसमें एकदम से जान पर बनाई थी। उसका भी आनंद लिया। घोड़ा पानी पड़ गया था, तो घोड़े बहुत रिपट करके चल रहे थे, और वो उनके पैर जब स्लिप होते थे तो ऐसा लगता था अभी खाई में गए, अभी खाई में गए। लेकिन वो इतने ट्रेंड होते थे, बार बार कह रहा था आप लोग घबराइए मत, आप लोग बस चलिए मत, या बहुत कैसे डरिए मत, आपको सुरक्षित पहुंचाया जाएगा, जाएगा।
लेकिन हम सबकी पहली यात्रा, मौसम ऐसा सर्दी से भरा हुआ, सब ऐसे खाल फट रही थी अंदर से सर्दी की वजह से। फिर जब बीच बीच में ऐसे ऋषि मुनियों के दर्शन मिल रहे थे, तो न जाने कब से वहां बैठ करके अपने प्रभु के ध्यान में ऐसे बैठा करते, पूरा तपोभूमि बोली जाती है ऊपर की। अनेक लोग ऐसे यात्रा करते, मतलब अपने ध्यान में ईश्वरी चिंतन में ऐसे वही पड़ाव बन जाते थे। घोड़े हम लोगों के रुकते थे, घोड़ों के बीच में ही सोना पड़ा एक दिन। तो सुबह उठ करके एक केतली में गर्म पानी करके मुश्किल से उसी से ही अपने दांत वाँत साफ करना या चेहरा धो लेना, सब याद आ रही थी बात। फिर जब जमुनोत्री पहुंचे, तो वहां तो एक लोटा पानी भी डालने की हिम्मत नहीं लग रही थी, लेकिन दीदी वही अपने अंदाज में सबके ऊपर पानी के छींटे डाले, सबको पवित्र किया, यात्रा को मंगलकारी बनाया। तो कई वैसे मौके मिले। कभी तो हम देखते थे गुरुजी खुद बैठ जाते थे, आज मना का बर्थडे है, चलो आज छोले भटूरे की पार्टी होगी, सबको खिलाते थे। पिछली बार तो गुवाहाटी में इतना शानदार अवतरण उत्सव हुआ, एक दिन का, बहुत उसमें हमने देखा, सबने उमंग रखी। यूरोप का ट्रिप भी हम लोगों का यही 14 जून के साथ ही बना था। 21 दिन का टूर था, हम लोग निकल गए थे। 2014 की बात है, शायद 15 की बात है। वो उस तारीखें याद नहीं रहती, कैसे उनके साथ उन्होंने नाम लिख लिया करते थे वो हमेशा, और आज भी प्रेम में उनके साथ ही हैं, खुशियों में उनके साथ ही हैं। अच्छा बहुत लगा जब अभी दादाजी से आशीर्वाद लेकर के, लेकिन बम्बई से फिर वो कहाँ निकले हैं 2-3 दिन के लिए अपनी 14 तारीख के लिए, उन्होंने इस बार किसी को नहीं बताया। तो ये ज्ञानवान की अपनी साधनाएं होती है, अपनी उनकी प्रतीक्षा होती है, कहीं किसी भक्त का भाव पूरा करने का संकल्प होता है, किसी प्रेमी का उद्धार का भाव होता है अंदर। प्रकृति से जुड़ने का भी यही मौके होते हैं। तो बहुत सारे सालों से लगातार ये शुभ दिन उनके साथ चल रहा था, आज भी उन्हीं के साथ है ध्यान। आपको इसको सद्गुरु है, तो कभी नहीं गिरते, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ना, प्यार देना। कैसे हम देखते हैं कि एक बहन के समान एक रिश्ता सा जोड़ करके एक प्यार से चलना, और फिर धीरे धीरे जो खाली स्थान हुआ था गुरु का बहनों में, उसको धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ से, अपनी लगन से उसको भरते जाना, बड़े निष्काम भाव से उस स्थान की पवित्रता गरिमा को बना करके आगे चलना, लोगों के भावों को सही दिशा देना, सही तरह से संतुलन देना, व्यर्थ की बातों से धीरे धीरे अपने को और अधिक हटा लेना, छुड़ा देना, व्यर्थ की भीड़ों से बचने का अंदर से कामना संकल्प रहता है। शुरू में भी उनको लगता था ये बहुत भीड़ जो होती है ये गुरु जी पर बहुत दुष्प्रभाव डाल रही थी, ऐसा हम लोगों ने भी बाद में महसूस किया। उस वक्त तो उमंग उमंग में गुरु जी हम देखते थे सबको खींचते रहते थे, बसों पे बसें आती रहती थी, लोग इतनी संख्या में दौड़ दौड़ के आते रहते थे, लेकिन आखिर तो फिर सारा सारा लोग गुरु जी पर ही आ जाता था, मिलने का, बैठने का, किसी के भाव पूरे कराने का, किसी की बात सुनने का, किसी की बात समझने का। और यही फिर जब अचानक से छोड़ा हुआ, एक झटका लगा सबको, जिससे हम इतना खींचते जा रहे थे, लेते जा रहे थे, इतना सुख लेते जा रहे थे, लेते जा रहे थे, हम लोगों को कभी ख्याल ही नहीं आया कि शरीर तो यही है, ये भी है, और इस पर लोड पड़ता होगा। तब से थोड़ी सावधानी सबके अंदर आई है, समझ रहे हैं भगवान दीदी भी थोड़ी सावधानी से चलने लगे हैं, लेकिन फिर भी ना जाने कितने ब्रह्मज्ञानी में कितनों का उद्धार। आज भी नए नए प्रेमियों का आना जुड़ना, नए नए भावों से लोग मिलना, बड़े मुस्कुरा के कह देती हैं और अब तुम लोगों ने अपने समय पर बहुत दे दिया है, अब शांति रखो। क्योंकि अब गए थे छेड़ रहे थे, बोले दीदी अभी तक पता नहीं लगा रही, कोई खबर नहीं मिल रही है आपकी, उनके यही शब्द थे।
तुम लोगों ने अपने समय पर बहुत ले लिया है, जरूरत से ज्यादा तुम लोगों ने लिया है। तुम समझ गए इशारा, कुछ और है रावण बस। लेकिन सच में बहुत दिया परमात्मा ने, बहुत इतना दिया कि कहीं कोई कमी नहीं रह गई। दिल के कोने कोने में ऐसे होने से तृप्त किया है, हर जगह से गुरु हमें तृप्त करके बैठता है, इतना दे करके बैठता, इतना सजा करके बैठता, इतनी खुशियां दे करके बैठा हो। हर रोज जैसे होली है, हर रात जैसे दिवाली है, चश्मे तंबूर बजाती है। कल भी अचानक देखा, सुबह बैठे हैं अच्छे से, कुछ उलझन रही होगी अनिला आंटी के हस्बैंड का, एकदम से शरीर ने साथ छोड़ दिया। बीपी कुछ कहीं ना कहीं चूक हुई, शायद वो दवा उस समय नहीं लेनी थी बीपी की, पर लो करने वाली दवा ले ली उन्होंने, उनका लो हो रहा होगा पहले से ही। एक उम्र के बाद अगर कोई साथ में और समझदारी से, कि हालांकि बेटियां डॉक्टर है, दवा डॉक्टर है, सब उनको अच्छे से अच्छा गाइड कर रहे थे, सब उनकी देखभाल कर रहे थे। वो भी अपने कॉन्फिडेंस में बहुत खुश रहते थे, कभी किसी बीमारी को हावी नहीं होने देते थे अपने मन के ऊपर, रूटीन में अपने प्रॉपर रहते थे। और पिछले कुछ सालों से तो मुझसे कुछ विशेष स्नेह करने लगे थे। साल में 2 या 3 बार तो कम से कम खींच लेना, बुला लेना अपने घर में। मैं भी फिर दोपहर का समय उनको देता था, अच्छा में जाते थे, मिल के खाना खाते थे हम लोग, बड़े प्यार से। ऐसा लगता था जैसे किसी को कितना लाड़ आ रहा है, हालांकि मेरी बाबा की उम्र के हैं, तो बड़ा प्यार देते थे, खुशी देते थे। मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कुछ ना कुछ वो जैसे जेब में डालने की कोशिश करते, जैसे बाबा अपनी नाती को देता, ले जाए लेके जाए, ऐसे नहीं अच्छा लगता है। भाव था उनका, प्यार था। कल जब अचानक खबर आई तो हमने देखा शरीर तो लेकिन चेहरे पर जो उनकी सहज मुस्कुराहट थी, और अनिला आंटी ने भी जो स्थिरता दिखाई, एकदम कहती भैया इस ज्ञान की बदौलत मेरा मन अंदर से बिल्कुल स्थिर है, शांत है। याद तो जरूर आएगी, इतना साथ था, एक अकेला साथ था उनका। 3 बेटियां हैं, तीनों अच्छी अच्छी जगह जा चुकी हैं, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई और अच्छी किसी डॉक्टर है। वो सब अपना समय पर सब देखभाल करती रहती थी, आती रहती थी, मिलते रहते थे, बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग सुनाया करते थे हमको। लेकिन कल जब देखा कि कैसे सारी कीमत तो उसी तत्व की है, उस सत्य की है, उस सत्य के निकलते ही हम लोग कैसे शरीर के प्रति जैसे एक अनजाने से हो जाते हैं। एक ही बात रह जाती है, कब ले चलेंगे, कब ले चलेंगे। तो आखिर प्यार हम सबका है किससे? गुरु रोज रोज हमको यही सत्य समझाता है, प्यार है तो सबका आत्मा से ही है, शरीर से किसी का प्यार नहीं है। वही हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब तो लोग, सबको इतनी व्यस्तता है, इन सब मौकों पर भी सबको लगता है कि भाई अब जो कुछ होना है तो वो हो गया, और तुरंत लेके चलिए। तो ये जो व्यर्थ में हम इतना लगापा रख के बैठते हैं, मन इतना लगा के बैठते हैं कि नहीं मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, मेरा बड़ा प्रेम है, मेरे माता पिता मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं, मेरी पत्नी को मुझसे बहुत जान चिढ़कती है, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे भाव रहने चाहिए, लेकिन ज्ञान भरी सावधानी जरूर होनी चाहिए कि सब तुझको छोड़कर देंगे आता है। इस भ्रम में जीते नहीं रहना चाहिए। शिष्य नहीं मान रहा था, बार बार गुरु से, गुरु कहता था बेटा ठीक है, अच्छी बात है, परिवार का सुख भी अच्छा है, सबका प्रेम भी तुम्हारे साथ अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन तुम बस इसी में उलझे नहीं रहा करो, अपना आध्यात्मिक चिंतन करो, अपने ज्ञान की वृद्धि करो, सत्संग की लगन रखो। और वो कहता था गुरु जी मेरे तो घर वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा ये। तो गुरु जी ने ठीक है, तुझे ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो मैं तेरे को समझाता हूँ। देख तू प्राणायाम करना तो जानता ही है, सांस रोक करके लेट जाना। मैंने तुझे अभ्यास तो कराया है, ये 2-2 घंटे अभ्यास प्राणायाम करते रहने का, सांस रोकते रहने का। तो रोक करके लेट जाना, मेरी बात मानना, फिर मैं
तेरे को बता समझा दूंगा, जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। अचानक सुबह खाना खाने के बाद वो एकदम गुरु की बात याद करके लेट गया। डांट चढ़ा ली उसने, स्थिति ऐसी हो गई कि ये से मर गया, व्यक्ति मर गया। मुझे वो लेटे हुए थे, मैंने कहा ये वही लीला तो नहीं कर रहे हैं। एकदम से ऐसे शरीर की है, होता क्या है, कोई सांस चल रही होंगी सुबह तक। अनार छीला है, अनार खिलाया है, रोज कुछ ना कुछ फल लेके आते, ताजी बनाते थे, खुद भी खाते थे, खाने खिलाने का बड़ा शौक था। बहुत स्वादिष्ट चीजें बनवाया करते थे जब हम लोग जाते थे। स्वाद का उनको विशेष तो रहता था, इसमें ये चीज नहीं डाली है। आंटी कहती तुम्हें इतनी उम्र में भी ये सब चीजें रहती है ध्यान। तो फिर भी हम देखते हैं किसी किसी को शौक होता है अच्छा, अच्छे टेस्ट का बना के खाने का, अच्छा टेस्ट का बना के खिलाने का, अच्छी प्रवृत्ति होती है। भगवान ने स्वाद इंद्री बनाई इसीलिए है कि आप इसको, चीजों को अच्छे बना करके रखें। तो जब आकर के उसने प्राण खींच लिए और गुरु जी अचानक आए, सबने कहा अरे गुरु जी आप ही रक्षा करिए, आप ही रक्षा करिए, आपका ये शिष्य तो देखो ऐसे प्राण इसके शांत हो गए। सब रो रहे थे, अंदर ही अंदर वो भी सोच रहा था सब मुझसे कितना प्यार करते हैं, सब मुझसे कितना प्यार। देखो मैं कहता था ना गुरु जी से, मेरे माता पिता कितने दुखी हैं, मेरी पत्नी तो देखो कैसे ताड़े मार मार के रो रही है, मेरे बच्चे तो कैसे मुझसे चिपक के रो रहे हैं, कैसे मेरे भाई लोग सब उदास हो गए हैं, सब दुखी हो गए, बहनें दौड़ के आ रही हैं सब। गुरु जी आए तो सबका गुरु जी से लिए बड़ा यही भाव। गुरु जी ने कहा ठीक है, मेरे पास एक जल है, मैं इसको मंत्र से मंत्र पढ़ करके ये जल, बस ये है कि कोई इसके बदले में जल पी ले तो वो तो ऐसी अवस्था में लेट जाएगा, लेकिन ये पुत्र जीवित हो जाएगा। एक एक करके उसने पिता की तरफ देखा, पिता भी कहते हैं गुरु जी कैसी बात कर रहे हो, मैंने पी लिया तो मेरी गुड़िया का क्या होगा, इस घर की जिम्मेदारियों का क्या होगा, बच्चे तो अभी तक समझते नहीं है, मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही संभाल रहा हूँ। माँ की तरफ बोला कि माँ तुम तो, बोले अरे गुरु जी कैसी बात सोच रहे हो आप, इस बुड्ढे का सहारा मैं ही हूँ, मैं ही जानती हूँ अपने घर में कोई इसको नहीं पूछता इसकी आदतों की वजह से, इसके स्वभाव की वजह से मुझे ही देखभाल करनी पड़ती है, मेरे बिना इसका क्या होगा, कर लूंगी सबर, चार थे अब तीन रह गए, कोई बात नहीं गुरु जी। पत्नी की तरफ देख करके बोला तो वो भी यही बात, कोई बात नहीं, आप तो जानते हैं मैं मर गई तो ये तो साल भर नहीं बीतेगी, सौत ले आएंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, अब जैसे भी ये सबर कर लूंगी गुरु जी, बच्चों को पालेंगे। और ये सब के बातें सुनते सुनते उसको अंदर से लगा, कहा तो थोड़ी देर पहले लग रहा था कितना प्रेम है सबको उससे, सब मेरे लिए कितना रो रहे हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है। भाई लोग तो भाई, अब तो हम सबका अपना अपना गृहस्थी है, अपनी अपनी बात है। बहनें तो बोलने लगी पराया घर बसा लिया, अब वहां की जिम्मेदारी है हमारी उसको लेकर। लास्ट में बात यहाँ तक आ गई कि गुरु जी आप ही पी लीजिए, आपका तो कोई आगे पीछे है नहीं। गुरु जी ने कहा बिल्कुल सही, मैं ही पी लेता हूँ। और गुरु ने पिया वो जल, और वो तक प्राणायाम का समय उसका पूरा हो गया, वो उठ के बैठ गया। बोले बोल बेटा क्या चाह रहा है, क्या इरादा है। बोला चलो गुरु जी समझ गया जो आप बात समझाना चाह रहे हैं। तो यही लगता है, यह क्या दुनिया का नजारा ढेर मन, क्या मिलेगा इस जगत से बेकरारी से। गुरु मिलता है जीवन में तो हमको यही सच समझा देता है, हमारी आंखें खोलना चाहता है। जो मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा को पाने के लिए, उसकी भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान के भाव में जीने के लिए, उसके लिए इसको, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए उसमें पुरुषार्थ करो। क्यों बेकार में इतना हम अपना समय इसी मोह ममता में, इसी इच्छा में खराब करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं।
स्वार्थ लाग करें सब, सुर नर मुनि जन की यही रीति। लगता है तो कितना हमारे लिए करें। आप देखो, अगर करते भी है तो डांट पीट करके खून भी सुखा देते हैं। करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी बाजी गुरु ही मार लेता है प्रीत सच्ची गुरु को। भले कहीं हो, कितनी दूर हो, कितना भी कहीं हो गुरु, लेकिन वो धीरे धीरे यही एक बात समझ में आ जाती है कि प्रीत अगर सच्ची है तो वो गुरु गोविंद परमात्मा वो अंग संसा है, सहायता देता है, रखता है। रोज देखना, तुम्हारी संकल्प में सृष्टि है, जो तुम चाहो सो तो हो। मन का काम है अपना काम करना, और गुरु के विचार हमेशा याद रखो कि मैं तीनों कालों में देह नहीं। तुम्हारा ख्याल यदि तुम्हें ना गिराए तो दुनिया में कोई भी नहीं गिरा सकता। मिनट मिनट में सीन बदल रहा है, कोई भी फिक्र मत रखो। वो समझा देते हैं, ध्यान रखो, समझो, सेवा की आवश्यकता है, सेवा का आदान प्रदान करो, प्रेम का आदान प्रदान करो। लेकिन ये बात जरूर जान लो, ना कोई साथ जाने वाला है, ना कोई साथ जाए। पहले एक प्रथा जरूर होती थी, सती प्रथा, लेकिन जब ये देखा गया कि उसमें भी जबरदस्ती जैसा होता था, कैसे बस प्रथा के नाम पर जबरदस्ती पत्नियों को सती किया जाता था, बाद में इसको रीति को समाप्ति करना पड़ा, क्योंकि कोई जाने को तैयार नहीं हुआ तुम्हारे से। सबको इस दुनिया में ऐसा रस पड़ा होता है। तो ध्यान रखना, तुम्हारा ख्याल यदि न गिराए, मिनट मिनट में सीन बदल रहा है, कोई भी फिक्र नहीं रखो मन में, जगत बना ही नहीं। ये माया, माया के विकार मन को वैराग्य दिलाने के लिए जरूर होने चाहिए। गुरु रोज इस माया में एक विकार दिखाता है, बार बार समझा देता है। मन को वैराग्य दिलाने के लिए जरूर होनी चाहिए, नहीं तो माया फिर सुंदर लगती है तो ज्ञान में आनंद नहीं है, तो दुनिया में जाकर के सुख लेता हूँ। बार बार मन में ये ख्याल आ जाते हैं बीच बीच में, इसलिए फिर इस मन को माया के विकार देखा। और रोज रोज मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, आज नहीं समझा तो फिर मुश्किल। किसी के भी दोष ना दिखाई दें, सब में भगवान दिखे। ये ज्ञान समझ के बात समझ जाते हैं। जैसे मालिक अपने नौकर को जरा सी बात पर कदम कदम पर समझाता है, ऐसे ही तुम अपने मन को समझाओ। अगर कोई रिश्ता है मन के साथ हमारा, तो मालिक और नौकर का। मनी चाहे मन इज a good servant but always a bad master। तो मन के लिए भी गीता भगवान कहते थे, ये तुम्हारा नौकर है, तो नौकर को समझा जरूर सकते हो तुम, लेकिन नौकर मालिक पर हावी ना हो। तुम आत्मा हो, ये मन तुम्हारा सेवादारी है, इसलिए इसको समझाओ। तो तुम सब मन के पीछे पड़े हो, इसलिए मन को जीतना मुश्किल समझते हो। बार बार यही प्रश्न खड़ा कर लेते हैं, बड़ा कठिन है, बड़ा मन को जीतना मुश्किल है। रात दिन मन की ताकत से डरते रहते हो, पर साथ साथ ओम का निश्चय पक्का करते चलो। ओम भूलता है तो उसी समय मन आता है, पर ओम में निश्चय पक्का करो तो मन नहीं आएगा। किसी समय मन को फ्री छोड़ो, चलो मन कहाँ कहाँ तक चलोगे। मन को सहज में बस करने की कुछ छोटी छोटी युक्तियां बताई हैं। कभी तो गुरु उसको आत्मा की राह दिखाता है, ओम का भाव पक्का कराता है। कभी कहता है इसको ये भी खोला करो, इस देखो कहाँ तक जाते हो, बताओ मुझे क्या होगा। जो दिखाता है ना बार बार, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तब भी इसको बैठ करके इसको ये अभ्यास पक्का करो। कभी फ्री छोड़ो, चलो मन कहाँ और कब तक चलोगे, फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कौन सा नुकसान होगा जो तुम मुझे इतना डरा रहे हो। ऐसे देखोगे तो तुम उस समय सुजाग हो, तो चोर आ ही नहीं सकता। जैसे अंदर में जागृति है, सुजागी है, तो चोर उस समय घर में नहीं घुसता। तो ये मन आकर के हावी नहीं होता है। क्षण क्षण में दिल में गुरु के वचन सदा विचार करो तो मन नहीं आएगा। मन को भगाने की बहुत सारी युक्तियां हैं। गुरु का विचार आ जाए, ज्ञान की समझ आ जाए, ओम का निश्चय आ जाए, ऐसे सुजागता आ जाए कि देखे चलो ये मन क्या कहता है, तो भी मन नहीं आता। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन समय हो,
इसलिए मन के ऊपर पहरा रखो। तो मैं दूसरा कोई काम थोड़ी दिया, यहाँ पर गुरु ने और कोई काम दिया है क्या? कैसे कोई बात बोली? लेकिन हाँ, अपने मन पर पहरा तो दो, उस पर चौकीदारी तो करो कि कब कौन सा ऐसे तुम्हारा आनंद खत्म करा देता है, तुम्हारे अंदर के विचार पर खराब करा देता है। तो यहाँ मन को मार भगाया है, नहीं करती है, नहीं खाया। सच्चा ज्ञान का अभ्यास यही है कि धीरे धीरे मन वो इतने आत्म स्वरूप में लग जाता है, सच में आ जाता है कि फिर वो मन फिर तो दुख देने वाला होता है। गुरु के पास आकर के जब बोला उसने कि गुरु जी बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत दुख लग जाता है, बहुत ऐसे मन को कभी किसी किसी का व्यवहार, किसी की बात बहुत तकलीफ दे जाती है। गुरु ने कुछ नहीं कहा, बोले ऐसा है तुम एक काम करो, एक गिलास पानी में जरा ये आधी कटोरी नमक है डाल दो। तो डाला नमक, बोले अब इसको पी के देखो। पिया तो उसे पिया ही ना जाए, इतना नमकीन जहर जैसा पानी। बोले अरे गुरु जी तो पिया ही नहीं जा सकता, बड़ा एकदम से जहर बन गया। बोले बिल्कुल तो सही बात है, पिया नहीं जा सकता। बोले चलो मेरे साथ टहलने चलो। बोले इतना ही नमक साथ में ले लो। नमक फिर उसने साथ ले लिया। आगे बढ़े तो चलते चलते एक सुंदर झील आ गई, सोचे झील। गुरु कहता है अब ये नमक एक झील में डाल। उसने नमक डाल दिया झील। बोले अब चलो उसका पानी पी करके देखो। अब पानी पिया उसने। बोले क्यों अभी भी कोई दिक्कत है क्या पानी पीने? बोले नहीं गुरु जी अभी तो पानी बहुत मीठा है, इस झील का पानी तो बहुत अच्छा है, बहुत स्वच्छ है, बहुत मीठा है, बड़ी तृप्ति आई पीकर। बोले कुछ बात समझ में आया। बोले जब हम हद में आ जाते हैं, छोटे पने में आ जाते हैं, तो वही दुख हमारे लिए बड़े खतरा है। तो मैं देख के हैरान था, ऐसी उम्मीद नहीं थी उनसे। पर ये रोज जो सत्संग बैठ करके सुन रहे हैं, कब कब में ये ज्ञान की समझ इतनी अंदर ही अंदर गुरु पक्का करा देता है। रोज सुना सुना करके शरीर सब माया में होने के कारण विनाशी है, ऐसा भाव पक्का करा देता है। आत्मा की अमरता का ज्ञान पक्का करा देता है। चलिए भैया मैंने कि रोना आ रहा है तो रो लो, उसमें आंटी ऐसी कोई बात थोड़ी है। मैंने ही कहा उनको, मैंने कि ऐसा नहीं करना, कोई ऐसे भाव आ रहा हो। बोले पता नहीं आ ही नहीं रहा है, अंदर से कुछ लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है बस खेल चल रहा है, खेल था खेल डाला है इसी चांस। हमने कहा ये तो ज्ञान की ही कृपा है। रोज सुनते सुनते श्रवण करते करते ये समय पर इतना पक्का हो करके, और समय पर तो इतना और अधिक ऐसा प्रभावित कर देता, अंदर से प्रभाव छोड़ देता कि कारण आने पर तो ये ऐसे लगता है जैसे कौन एक मजबूती देके बैठा है, कौन अंदर से एक स्थिरता देके बैठा है। जबकि देखा जाए तो वो दो ही लोग रहते थे घर में, आपस में दो प्राणी। बेटियां बहुत बार बार कहती थी कि हमारे पास आ जाइए, इधर रहते इधर जाते थे, घूम फिर आते थे, कभी कभी 2-4 दिन कहते थे मन मेरा सोया हुआ, मन तो मेरा वही है। और खुद इतने अच्छे और अपने स्वावलंबी भी थे, आत्म ऐसे अंदर में अपने अपने कार्य खुद संभालने वाले का शौक रखने वाला। बोले काम कितने होते हैं, मैं प्यार करता हूँ यहाँ अड़ोस पड़ोस में, 2-3 बच्चे हैं, सुबह सुबह नमस्ते करते हैं मुझसे, मैं कहता हूँ ले बेटा ये सामान ला दो, तुरंत ला के दे देते हैं, फिर इतना मैंने को इतना प्यार करते हैं। एक ऐसा भी है जिसको मैं बैंक से जब पैसे निकलवाने के लिए कहता हूँ वो पैसे ला के दे देता है। मतलब एक प्यार की दुनिया बना रखी थी उन्होंने अपने इर्द गिर्द अच्छी खासी। वो सब वहां पर कल शाम को थे। हालांकि बगल में छोटे भाई के साथ बच्चे भी थे, उनसे भी बड़ा प्यार, सब ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन एक समझ ही तो है, ये तो इसी में ही व्यक्ति अपने को अकेला मान लेता है, खाली मान लेता है। अब उनको लगा ही नहीं, हालांकि जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा परिवर्तन ब्लड प्रेशर्स में, जिसकी वजह से उनको थोड़ी घबराहट सी बस महसूस हुई लास्ट में। लेकिन जिस दिन जाना होता है अचानक ही खेल ऐसा बन जाता है। तो अमर आत्मा है और मरणशील काया, जरूर इसके लिए पक्का रखना, रोज देखना अपने अंदर। और जब हम अपने इस दुख रूपी नमक को एक बड़ी झील में डाल दें, उस परिस्थितियों में जब हम अपने हृदय में एक आत्मा की विशालता में आ जाते हैं, देह भाव हृदय और आत्म भाव एक विशाल, तो हमारा दुख अपने आप ही मिट जाता है।
इसी को कहते हैं दुख ना उतरे ज्ञान में, चाहे निष्दिन पूछे पूछा। सत्संग में बैठते बैठते हम सबके दुख बातें संताप कहाँ गायब हो जाती है गुरु जी के पास। तो क्या कर दिया उन्होंने, हमारे हृदय को एक गिलास पानी के स्थान पर कैसा बना दिया, एक पवित्र बहती हुई चीज। इसमें अब कोई विचार रुकता नहीं, कोई बात ऐसे आती नहीं, एक विशालता लेकर के, मेरा ही तो है, मैं ही तो हूँ सब लोगों में, सब मैं ही तो बना हुआ हूँ, देखिए समझ आ जाता। तो संग सुनते सुनते ये एक भाव आ जाता है। अभी भी कह रही थी, परसों फोन भी उठा लिया था, गौरव को बुलाना है, मुझे बुलाना है। मैंने भी बुलाने क्यों नहीं दिया आंटी, बोले बस मैंने ही टोक दिया, अभी इतनी गर्मी है, अभी परेशान मत करो भैया। मैं कहा समझाऊंगा लोगों को, कभी किसी का भाव हो तो रोका मत। पता नहीं कब हमको ही लग रहा था, अगर उनका फोन आता तो तभी मैं जाता था। वो बड़े हक से बुलाते थे मुझे ऐसे, बड़े प्यार से। आए नहीं है बहुत दिनों में, जाते थे, फिर मनोज को बुला लेते थे, ये लोग पहुंच जाते थे। दो चार तो प्रेमी उनके आसपास रहने वाले, तो हमेशा सेवा में रहते थे। कल भी देखा सब संभाल रहे थे। आज भी मिल के आइए उनसे सुबह, खाने पीने की दिक्कत तो नहीं है, सब सेटिंग है। बैठे होंगे शायद अभी भी, फोन खोल लिया हुआ उन्होंने। ये बहुत शुक्राने है, कैसे बड़े से बड़े दुख भी हमारा मन जो है ऐसे, क्योंकि अब वो बड़ी झील बन गया ना, अंदर वाला जो मन का भाव है, जो अंदर की विशालता गुरु दे देता है, बड़ापन दे देता है, तो फिर उसके बाद फिर वो लगता है। माता जी ठीक विदा कर दी आराम से, चिंता नहीं करो, वो तो बिल्कुल ही मुक्त होके गई है, निश्चिंत होकर के गई है। याद करो उनके नाम से, खूब अच्छे अच्छे कार्य करो सब, तो अंदर देखना सुजागी जागृत में सपना नहीं आएगा। गुरु के वचन और विचार याद रखो, क्षण क्षण में दिल में गुरु के वचन विचार याद रखोगे तो मन नहीं आएगा। मैं अक्षर निकलेगा, सो अपने से पूछो कि मैं कौन। तुम अभी तक कहते मैं फलानी हूं, पर मैं तो हूं आत्मा, ये समझो, तो बोलना ही बंद हो जाएगा। ओम केवल काम का नहीं है, पर ओम के अर्थ में टिकना है, केवल बोलना बोलना नहीं है। निश्चय करना है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप मुक्त स्वरूप परमात्मा हूं। घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या हो, क्रोध के सिवाय काम नहीं चलता, ये कहना गलत है। प्रेम सबसे अधिक ऊंचा है। अक्सर हम ये कह करके टाल देते हैं और अपने अंदर के विकारों को ऐसे मौका देते रहते हैं कि क्रोध के बिना काम नहीं बनता, खराब बोले बिना, डांट डपट के बोले बिना। पर जब जो अपनी आदतें सुधार लेता है, समझा लेता है, तो फिर कोई भी बात हो, उसे मिठास से, मीठे तरीके से बोलने का ही मन करेगा। और ये भी निश्चित है, तुम जैसा व्यवहार दे रहे हो, बिल्कुल वैसा का वैसा ही तुमको पलट के मिलने लगता है। ये नियम है प्रकृति। आप बबूल के पेड़ अगर बो देते हैं, तो मीठे आम खाने की उम्मीद ना करें। संबंधों में आप बिगाड़ खाते खुद कर लेते हैं, तो बाद में फिर ऐसी उम्मीद ना करें। इसलिए कर्म करते समय ही गुरु कहता है सावधान, उसी वक्त अपने व्यवहार में ठीक रहो, ध्यान रखना। और काम और क्रोध को जीता हुआ जिस भी स्त्री का स्वरूप होता है, वो तो गंगा के दर्शन से ही पवित्र हुआ है, इतना महान हुआ। तो वाणी के स्वर संभाल लें, बस हो गया वो। हो सकता है कभी डांट डपट के आप किसी के मन के भावों को ऐसे ठीक कर लें, उसको सही बात समझा दें, लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा मीठा मीठा सबसे बोले। संगत की, सत्संगी की पहचान ये होनी चाहिए। प्रेम सबसे अधिक ऊंचा है, यानी ईश्वर जब शरीर में प्रवेश करता है तो उसे जीव कहते हैं। जाति वर्ण नाम, जाति वर्ण आश्रम में ये उत्पन्न होते हैं।
बोले कीता बहता बह गया, कीता बहता जाए, ऐसा भेद विचार के तू मत होता खाए। नानक कहता है कितने बहते गए, कितने बहते जा रहे हैं, ये भेद विचार करके तुम होता नहीं खाओ। अंदर में ख्याल है कि मन बड़ा बदमाश है, ये भी तुम्हारा ही ख्याल है कि मन बड़ा को जीतना बड़ा कठिन है, मन बड़ा दुस्तर है, ऐसे करके तो इसी ख्याल से तुम डर जाते हो। पर मन के मालिक को ये याद करो, कौन हो इस मन के? ये नौकर है, तुम मालिक। तुम पुरुष हो, प्रकृति तुम्हारी दासी। तुम सागर हो और जगत तुम्हारी लहर है। कुछ एक सही समझ आ जाती है, विशालता जैसे से अंदर आती है कि तुम कौन हो। अपने को क्षुद्र मानते रहना, जीव मानते रहना। कल की बात बताई कि एक सूत पुत्र होता है, सूत पुत्र बोला जाता था जब कर्ण को, उसकी शक्ति सीमित हो जाती, तो वो सूर्य पुत्र के भाव में आता था, बहुत बलशाली हो जाता था। तो ऐसे हम अपने आप को क्या जानते हैं? जब अपने आप को छोटा मान लेते हैं और मन को बड़ा मान लेते हैं, भय का भूत बन जाता है बहुत बड़ा, फिर मन से खुद ही डरने लगते हैं। तो तुम पुरुष हो, प्रकृति तुम्हारी दासी है। अब दासी राजा को दुख दे सकते हैं? कैसे दे सकते? ये तो मतलब उल्टी बात हो गई। नौकर घसीटता हुआ ले आ रहा है मालिक को, कि मालिक के पीछे चले, कि किसी को पकड़ करके घसीट के ले आ रहे हैं तो लगता है वो चोर है, ये पुलिस है। और वही पुलिस की ड्रेस में अंगरक्षक होते हैं, तो राजा के साथ बहुत डिसिप्लिन में चल रहे हो। बस तुम अपने को राजा मान रहे हो या बंधक मान रहे हो। अज्ञानी जीव अपने को इस जगत में बंधा हुआ मानता है, तो उसकी मन इंद्रियां सब ऐसे बिल्कुल उसको घसीटते रहते हैं, कभी उधर कभी उधर, बांध के ले आ। तो गुरु ये जगा देता है अपने ओम में, कैसे तुम पुरुष हो, ये समझा देता है कि जगत तू सागर है, जगत तुम्हारी लहरें हैं। तो पूरा दिन भगवान याद नहीं है, इसलिए डर में रहते रहो। जैसे मन खराब खराब ख्याल लाएगा, ऐसे अपना फायदा समझो। जैसे मन डराएगा वैसा होगा नहीं। मन को हमेशा ये बोलो, तू जितने भी खराब ख्याल लाएगा ना, ऐसा होगा नहीं। डराने के ख्याल लाता है। फिर शुक्र करो, अच्छा हुआ ऐसा हुआ नहीं। मन से एतवार निकल जाएगा, विश्वास निकल जाएगा, तो सच में जैसा मन कहता है वैसा होता ही नहीं। कितनी बार तुमने महसूस भी किया होगा, मन ने तुम्हें बहुत सारी कहानियां सुनाई होंगी, लेकिन क्या वैसा हुआ? सैकड़ों बार तो ऐसा होता ही नहीं। मन बस कहता है कहीं ऐसा ना हो जाए, बच्चा जाने कहाँ रह गया, देर हो गई है, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, मन ने कह दिया। घबरा गए, परेशान हो गए, और थोड़ी देर वो हंसता खेलता चला आता है। दादा के समय की बात है, एक सत्संगी दादा भी इत्तेफाक से कहीं से लौट रहे थे, तो वो लोकल ट्रेन के स्टेशन पर ऐसे तेज तेज चहलकदमी कर रहे थे, और रात के 7 साढ़े 7 बज रहे थे। दादा ने कहा, तो क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों टहल रही हो? बोले वो ऐसे ऐसे 5 साढ़े 5 बजे तक आ जाते थे, अभी तो देखो 7 बज गए दादा, 7 साढ़े 7 बज गए, अभी तक नहीं आए हैं वो घर पर। तो मैं आकर के देख रही थी कि कहाँ रह गए, कैसे रह गए। तो पहले इतने फोन नहीं हुआ करते। दादा ने कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने आज को अपने घर का एड्रेस बदल लिया है क्या? बोले नहीं दादा, घर तो वही है भाई। बोले तो क्या तुम्हारे पति को भूलने की बीमारी है, तो एड्रेस एड्रेस भूल जाता है? तो नहीं दादा, वो भी नहीं। बोले उसे भूलने की बीमारी नहीं है, एड्रेस तुमने बदला नहीं है, तुम यहाँ क्या टहल रही हो, यहाँ पर क्या चिंतित होकर घूम रही हो? जब भी आएगा तो क्या घर नहीं पहुंच पाएगा? बोले सो तो पहुंच ही जाएगा। तो बोले जाओ अपने घर, क्या क्यों बेकार में परेशान हो? और वास्तव में वो फिर 8:30 वाली लोकल से आ गया। उसे कहीं कोई और जरूरी काम था, सोचा आज चलो इस काम को निपटा लेता हूँ, तो कार्य करते हुए आ गया। तो परेशान कौन कर रहा था? मोह। मोह के कारण मन, दुनिया बुरी थी, दुनिया में गलत है, तो मन कितनी जल्दी गलत गलत संकल्प ले आता है, गलत गलत ख्याल ले आता है, डराने वाले ख्याल ले आता है। तो गुरु बार बार हमको ऐसे
सावधान करता है कि यदि तुम ना डरो तो तुम्हें कोई भी डरा नहीं सकेगा। मन आता है डराने के लिए, तुम चिढ़ोगे उससे तो चिढ़ाएगा। अपने को दुखी बिल्कुल नहीं मानो, क्योंकि तुम अधिक सुखी, तुमसे अधिक दुखी दुनिया में है। ये भी समझो, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना कम है। मायाकार वृत्ति नहीं पर ब्रह्माकार वृत्ति, दृष्टि, दिव्य दृष्टि धारण करो। दम दृष्टि रखो, चम दृष्टि नहीं। मेरा ज्ञान सूखे वृक्ष हरे करता है, जिसे निहारूं वह भगवान है। ऐसा कॉन्फिडेंस बनाओ अपने अंदर कि मेरा ज्ञान कैसा है, सूखे वृक्ष भी हरे कर देता है। गीता भगवान ने कितनी ऊंची बात बोली, और सच में होते थे, देखे गए। प्रेम में इतनी तासीर होती है गुरु के प्रेम में कि सूखे सूखे जीवन भी धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं, हरे भरे। मन ऐसे आनंद की कोकिलें फूटने लगती। तुम्हें अपने में विश्वास नहीं है तो बेईमान हो। विश्वास तेरे की घटता है। विश्वास कैसा होना चाहिए? कहते हैं एक बार एक गांव में बहुत समय तक बारिश नहीं हुई, तो अकाल की जैसे आसार बन रहे थे। तो सबने आकर के पादरी को कहा कि आप कुछ उपाय कीजिए, गांव में बारिश हो जाए तो फिर सब खेतियां ठीक हो जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। पादरी ने भी सबकी भावना समझते हुए बोला, कल हम इतवार है, कल सामूहिक हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना का बहुत असर होता है। प्रार्थना जब अच्छी होती है तो परमात्मा रहमत करता है। ईसाइयों में प्रार्थना को बहुत महत्व दिया जाता है, प्रेयर्स को। तो सब मिलके करेंगे। वास्तव में पूरा एक प्रांगण में सब लोग इकट्ठे हो गए, सब प्रार्थना की मुद्रा में आ गए। प्रार्थना अच्छे से की गई परमात्मा से। थोड़ी ही देर में बादल घुमड़ के आए और पानी बरसने लगा। सब बड़े खुश, हमारी प्रार्थना सुन ली गई, हमारी प्रार्थना सुन ली गई। तो पादरी बहुत समझदार था, बोले एक बार ज्यादा खुश मत हो, तुम लोगों में से किसी की प्रार्थना नहीं सुनी। बोले क्या मतलब, हमने अभी इतनी अच्छी प्रार्थना की, सुनी तो गई। बोले नहीं, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। सबसे अधिक प्रार्थना सुनी गई इस छोटे बच्चे की। तो कैसे? बोले देखो ये छाता लेकर के आया। इसने तुरंत अपना पानी पड़ा और छाता खोल दिया। किसी को पूरा विश्वास था कि हम प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, पानी पड़ेगा। तो तुम्हें इतना विश्वास है कि हम भक्ति करेंगे तो परमात्मा मिलेंगे? को इतना विश्वास है? अगर जिस दिन इतने विश्वास के साथ करोगे तो न जाने किस रूप, किन किन रूपों में परमात्मा ऐसे, वो तो आते ही रहते हैं। किस किस रूप में भगवान आकर के, भगवान ही तो हर रूप में है देखा जाए। ये रबनू देखन वाली आंख गुरु से हमें ले लेनी चाहिए, समझदारी ले लेनी चाहिए। तो मेरा एक ज्ञान सूखे वृक्ष हरे करता है। तुम अपने में विश्वास नहीं है, बेईमान हो, गुरु में विश्वास नहीं है, तो बताओ तुम स्वाभाविक मुक्त हो। हमारा अपना विश्वास, तो छोटे से बच्चे का विश्वास था कि जब डॉक्टर ने कह दिया था उसको तो भगवान ही तुम्हारी माँ को ठीक कर सकता है, तो भगवान को लेने निकल गया, भगवान को लेके आया था। ले दे करके उसकी जेब में 1 रुपया था, तो दुकान दुकान पूछ रहा था, 1 रुपये में भगवान दे दो, भगवान आ जाओ। भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान चाहिए मुझे, भगवान दे दो। बाकी सब तो दुकानदार उसको भगा देते थे, लेकिन एक व्यक्ति ने उसकी बात को समझा। उसने कहा बेटा क्या कहना चाह रहे हो? बोले बोले तुम ऐसा 1 रुपया लेकर के क्यों भगवान को लेना चाहते हो? बोले भगवान जब तक नहीं आएगा तो मेरी माँ कैसे ठीक होगी? डॉक्टर ने कहा तब तो भगवान ही ठीक कर सकता है, और जब माँ ठीक नहीं होगी तो मुझे खाना पीना कौन खिलाएगा? इसलिए मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। उस बच्चे ने 1 रुपया लेकर के उसको 1 गिलास पानी का दिया। बोले जाओ इसे अपनी माँ को पिला देना। दिया। तो दूसरे दिन ऑपरेशन के बाद उसकी माँ स्वस्थ होने लगी थी। बिल आया तब तो देखा, डॉक्टर ने कहा आप चिंता न करो, बिल आपका पेड हो चुका है। साथ में एक लेटर और था कि इसे कोई एहसान नहीं समझना,
ये तुम्हारे बच्चे के विश्वास का फल है, जो 1 रुपए लेकर के भी भगवान को ढूंढ रहा था, आज वही भगवान तुम्हारे साथ है और तुम्हारी रक्षा कर रहा है। विचार करना, हमारा विश्वास कैसा है भगवान में, इतना विश्वास? 2 टके के पति में विश्वास कर लेती है, बच्चे में विश्वास कर लेंगे, और इतना भगवान में विश्वास है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ता, वो सदा मेरे साथ, वो अंग संग है मेरे। तो सत्संग से ही समझ आती है तुम अपने में विश्वास नहीं विश्वास क्यों नहीं करते हो? अपने अहंकार से ही देह को गंवाने की रमस सीखो। जो तो शरीर सदाए तो सूख कर, शरीर से कहलवा कर के क्यों दर्द से, आप विसर्जन होए बहु में हो, सुमरन कही। अज्ञानी है आग का चित्र, सबको जलाती है, पर ज्ञानी है आग का चित्र। अज्ञानी है आग जो सबको जलाती है, पर ज्ञानी है आग का चित्र। क्या आग का चित्र जला सकता है? तो कभी अगर ज्ञानी के में अंदर से कोई ऐसी भी देखो, कोई आज बड़े ऐसे आक्रोश में बात की बड़े से, तो वो भी उसकी आग चित्र के बराबर होती है, आग का चित्र होता है। वो बल्कि शीतलता ही देता है, गढ़ता ही है अपने शिष्य को, अच्छा ही बनाना चाहता है। पर अज्ञानी है आग, आनंद स्वरूप प्रेम का सागर, जगतपति सबका साक्षी, अपना तमाशा खुद देखता है। जाहिर बदलाव यद्यपि अज्ञानियों को देखने में आता है, पर ज्ञानी के निश्चय को हिलाता नहीं। भ्रम गया है उसके अंदर का, तो इसलिए भ्रम हुआ है, उसने भ्रम भ्रम को हटाया है। बड़ा भ्रमता की मैं देह हूँ, संशय मूल चुकाया, तो आत्म प्रतीति आया। हर जगह एक ही बात, सारा संशय जब देह अध्यास का चुक जाता है, तो आत्मा प्रतीति आ जाता है। बोले सच्चे गुरु का तो पता केवल उससे चलता है जो अपने आप समान बनाया है। आज हम कितनी निश्चिंतता से ये बात कहते हैं, जो भी इन वचनों को मान रहा है, कैसे गुरु से सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय सबसे उपराम कर देता है। गुरु खुद भी होता है और ज्ञान सुना करके हमको भी कर, ये सच्चे गुरु की निशानी है कि गुरु करे आप समान। क्या राजी हैं इस बात में, महसूस करते हैं इस बात को? तब तो आपको समझना कि सच्चा गुरु मिला है, तब तो आपको हैप्पी बर्थडे बोलने का पूरा हक है। मिला है। अभी तो धीरे धीरे मैं देखता हूँ, एक एक कभी नई वीडियो देखो, मैंने गुरु जी की वीडियो लग रही है, बाद में देखा तो मोना दीदी की डिट्टो, चलना फिरना उठना उनका ऐसे लगने लगा है, जैसे कि जैसे गुरु जी फिर से प्रकट हो गए। हो ही जाता है, बहनों में इतनी समानता आ जाती है। शरीर बिल्कुल ऐसे ही, उसी अंदाज में उठना, उसी अंदाज से बैठना, उसी अंदाज में बोलना, हंसे तो आंखें बिल्कुल बंद हो जाना खिलखिलाएं तो ऐसे खुशियां देना, निष्कामी भाव अंदर में, किसी से कोई कामना ना होना, किसी में किसी प्रकार की कोई आशा का ना होना, बस समय समय पर गणना केवल अपने भक्तों को प्रेम देना उनको। तो लगता है कैसे सच्चे गुरु का पता उससे पता लगता है जो अपने आप समान बनाया, कांचे कुर्ते मुक्त ना हो। गुरु में मालिक प्रकट है, वह गॉड मैन यानी गुड मैन यानी गॉड मैन है। अब यदि तुम गुरुमुख तो तुम्हें परमात्मा आ गया है या नहीं, ये सोचो। अगर अपने गुरुमुख कहते भी हो, तो देखो क्या तुम्हारे अंदर ऐसा परमात्मा आया? जाना तो तुम्हें हो। तो रोज चेक करना क्या गुरु जैसी तुम्हारे अंदर उदारता रहती है, प्रेम रहता है, सबका संभालने का भाव रहता है, आवश्यकता पड़ने पर तुम हर कार्य में किसी बात में पीछे तो नहीं रहते, सेवा करने में पूरे रहते हो, करके कभी किसी बात का अहंकार तो नहीं करते हो, दिखावा तो नहीं करते, जब जैसी जरूरत होती है। ज्ञानी पहला व्यक्ति होता है जो अपना सहयोग देने के लिए तैयार रहता है, अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहता है। ये पहचान होती है उसके ज्ञान, आत्मज्ञान। तो जहां भी रहता है पूरे दिल से कार्य करता है, जो भी कार्य कर रहा होता है पूरे दिल से करता है।
इसलिए देख लो, गुरु नहीं कहता है कि मैं व्यक्ति हूँ, मनुष्य हूँ, पर इस गुरु है ईश्वर। यदि गुरु नानक अपना चोला छोड़ने के बाद भी मुक्ति दे सकता है, तो अंगद साहब को गद्दी देने की क्या जरूरत थी? इसलिए साकार गुरु की जरूरत होती है, ये भी समझना। पिछलों की जो धारे टेका, इनको कभी आंख नहीं दे। सच है, ये भी मतलब भगवान हम सबकी संभाल कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जब तक आज के साकार गुरु के साथ हम अपना रिश्ता नहीं बनाते हैं, तब तक हमें वो तासीर नहीं। वही गुरु भाव जब हमारा आज के साकार में नहीं हो, तो आज का ज्ञान कौन मिटाएगा? आज के हमारे मन की उद्दंडताएं कौन मिटाएगा? मन की सियानबाजी को कौन ठीक करेगा? मन की आपाधापी को कौन मिटाएगा? मन के निकम्मेपन को कौन ठीक कर पाएगा? इसलिए आज कल, जैसे कल धूप निकली थी, आज कपड़े सूख जाएंगे? कल निकली थी तो वो आज के कपड़े थोड़े से खाएंगे, तो आज कपड़े। इसलिए हमारे दादा भगवान ने इतने सुंदर तरीके से इस ज्ञान को ऐसे फ्रेम किया है, या इस ज्ञान को प्रकट किया है, अपने आप एक सुंदर एक आदर्श आता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। आज के गुरु का भाव, आज गुरु के लिए प्रेम, आज गुरु में श्रद्धा, आज की भक्ति तुम्हारे आज के जीवन को करती है, वो तुमको कभी भी खाली नहीं रहने देती। अंगद साहब को गद्दी देने की फिर क्या जरूरत थी? गुरु नानक थे, अंगद बने करना बोलते 10 पातशाही तक फिर वो, फिर तो बाद में जब देखा कि कोई इतना पवित्र भाव लेकर के नहीं आ पा रहा है, तो फिर गुरु ग्रंथ जी मानिए, इतनी वाणियां अब तक आ गई थी, गुरु को ही ग्रंथ को ही गुरु मान लिया उन्होंने फिर। लेकिन गुरु परंपरा से ऐसे हमेशा चलता है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है इस बात। गुरु अंगद ने फिर अमरदास को दी, मतलब कि हमेशा ज्ञान जीते सदगुरु से मिलेगा, बाकी संत की महिमा वेद न जाने। तो सोचे वेद शास्त्र पढ़ लेंगे तो हमें गुरु की महिमा का पता लग जाएगा, तो ये भी उसका भ्रम है। संत की महिमा वेद न जाने, वेद तो जेता कहे तेता बखाने, इसका आशय समझना चाहिए। वेद शास्त्र किसने लिखे हैं? गुरुओं ने तो लिखे हैं, संतों ने तो लिखे हैं। तो आप खुद देखो अपनी नॉलेज का कितना परसेंट आप लिख पाते हैं। आपके पास अगर 100% नॉलेज है, तो उसका मैक्सिमम 25% भी आप लिख दें अगर, तो बड़ी बात हो रही है। तो वेद शास्त्रों में तो संतों की महिमा वेद शास्त्रों से पता लग सकती है। इसलिए लोग जो वेद शास्त्रों पर ही विश्वास करते रह जाते हैं ना, वो भ्रमित रहते हैं, वो सत्य को नहीं पहचान पाते। हो सकता है ज्ञान ध्यान की वाणियां बहुत अच्छी वो बोल रहे हैं, लेकिन वो अनुभव नहीं आएगा उनके अंदर। अनुभव गुरु की कृपा से आता है। गुरु कृपा जय नर पर कीनी, तिन जेम जगत पहचान। उसको ये बात समझ में आ जाती है, अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाती है। कहते हैं कि ऑपरेशन में बड़ा दर्द हुआ होगा, ये हुआ होगा, और भगत से चुपचाप मैं पूछता हूँ दर्द हुआ था? क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो जुड़ा हुआ नहीं था। उसका मन, जैसे गुरु ने विभाग कर दिया, अलग कर दिया, शरीर अलग है, मैं अलग। तो ये कब कब में गुरु करा देता है? तो संत की महिमा भेद ना जाने, शरीर छोड़ने के बाद भी मुक्ति दे सकता है गुरु। तो बोले जीते जी, इल्म वह सच्चा है जो प्रीतम दिखाए, वह है ब्रह्म ज्ञान विज्ञान। जो जगत मिथ्या समझ जाए, उसके मानो परमात्मा पा लिया। जो परमात्मा जान जाए, उसके लिए जगत मिथ्या है। इतना ये सुंदर लेटर लिखा होगा किसी शहर के लिए किसी को। पहले तो गीतावान की वाणियां इतनी जबरदस्त हो, तो ठीक से समझना है इस बात को। नहीं तुम गुरमुख हो तो तुम्हें परमात्मा आ गया कि नहीं। फिर यह भी समझना कि यदि गुरु नानक अपना चोला छोड़ने के बाद मुक्ति दे सकते, तो फिर अंगद साहब को गद्दी बैठाने की क्या जरूरत थी? यानी आज का गुरु, अभी का गुरु चाहिए। ज्ञान जीते हुए सदगुरु से मिलेगा,
बाकी संत की महिमा वेद ना जाने। और सच्चा गुरु होगा ना, जैसे ही वो देखेगा इसकी श्रद्धा, इसकी लगन कहीं पर है, वो कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये भी मैंने देखा, स्वभाव है। हाँ, अगर तुम खुद शरण में उसके आते हो तो वो अपना लेता है। तो शरण में आए जिसे कंठ लाए। तो ये हमारा ही लगन होनी चाहिए कि हम अपने को गुरु की शरण में रखें। गुरु नहीं कभी कहेगा ये, गुरु तो बस सच बात बोलेगा हमेशा। वो तो ये बता देगा कि तुम्हारा समर्पण सच्चा है तो तुम्हें फिर ज्ञान लगने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारा विश्वास पक्का है, वही विश्वास केवल बस सुनाया जाएगा तुम्हारा, पक्का के बता विश्वास। ठीक है, तो ऐसे ही बोला गया, मक्खी जैसे सारा शरीर छोड़ करके जख्म पर बैठती है, ऐसे तुम्हारी नजर गुरु के ऐबों पर जाती है, पर गुणों पर नहीं। जब मन ऐसी ऐसी वृत्ति होती है ना, तो ये भी देखा गया है कि हमारा मन जो है, जैसे मक्खी सारे शरीर को छोड़ करके जख्म पे बैठ जाता है। तुम्हारा धर्म है गुण ग्राहक दृष्टि होना। जवान से हर एक ज्ञानी है, पर कोई बिरला अभिमान से छूट पाता है। इसलिए यहाँ इतनी मेहनत है, यहाँ गुरु इतनी मेहनत रोज रोज नहीं करता जो उनको पूरी तरह अहंकार से छुड़ा सके। बाकी बोलते ब्रह्म तो बहुत हो जाते हैं, ब्रह्म की व्याख्या करना तो बहुत लोग सीख गए, जवान से तो ज्ञानी बहुत लोग हो जाए, पर अंदर से पूरी तरह से मैं नथिंग भी नथिंग हो जाए। बाकी बोला बिल्ली का अहंकार छोड़ करके ऊंट का अहंकार आ जाता है। मन कहीं भी जाता है तो मेरे में जाता है, क्योंकि सर्व आत्म भावना जो है, सब सब में बसे तो सोई। आखिर भी अपने को हालातों के अधीन नहीं करो। ये बता रही थी ना, जिस दिन सुबह मौत के ऊपर इतना शानदार सत्संग किया दिलू भगवान ने, रिकॉर्डिंग है वो आ रही है, और शाम को 5 बजे बड़े प्रेम से अपने को हवाले कर दिया। ऐसी ज्ञानी की दशा होती, उसके अंदर से परमात्मा ऐसे निश्चय की ही वाणी निकल जाती है। आखिर भी अपने को हालातों के अधीन नहीं करो। दुख सुख जिस सम कर जाने समदृष्टता है, वो पाप पुण्य नहीं ले पा। जानवर भी सुख में सुखी और दुख में दुखी होते, तो इंसान का मर्तबा इससे ऊंचा होना चाहिए। वो दुख में भी सुखी होकर के गुजारे तब तो इंसान है वो, ये तो भाई जानवर ही रहेगा। सुख में सुखी और दुख में दुखी हो रहे हैं, तो ये तो पशु भी खूब जानते हैं। तुम्हें इंसान बनाया, कुछ श्रेष्ठ बनाया, तो कुछ श्रेष्ठ होना चाहिए, तो ध्यान रखना है इस बात। सुख दुख जिस सम कर लेपा, जान नानक पाप पुण्य नहीं लेपा। हकीकत में एक पर हकीकत में एक है, पर बाहर से अनेक दिखाई देता है। तो आत्म तत्व एक ही है, वो अनेक अनेक भिन्न होकर दिखाई देता है। साईं लोग पुकार दे कर कर लंबे हाथ, तू परमात्म देव है तू त्रिलोकी। इसलिए हमेशा ज्ञानवान लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं कि तू परमात्म देव है तू त्रिलोकी। अपना मूल पहचान समझ मन, दर्शन यही भगवान। अभी भी वाणी सारी सुन रहे थे, दीदी यही इशारा दे रही थी, अपना स्वरूप पहचान, अपने मूल को पहचान। तो कितने सफल हो रहे हैं, मैन में गॉडनेस आ जाए तभी तो गॉड मैन है। आज क्यों गुरु को गॉड मैन कहते हैं? उनके अंदर ये निश्चय आता है, ये समझ आया। फिर तो हालात चाहे कैसी भी आती रहे, कैसी बात होती रहेगी, कभी कोई दुख नहीं लगता, कोई बात नहीं लगती। बहुत अच्छा संकल्प लो, आज के दिन भी खुशियां करो। 7 जून, 14 जून, फिर आगे बढ़ते चलो।
सारी जून माफ हो जाएंगी तुम्हारी धीरे धीरे। समझ रहे हैं कि और भी समझना है कुछ? क्या समझा? ध्यान रखते रहना अनिल आंटी को। बाकी तो अपने संकल्प की सृष्टि है सबको। या अज्ञानी आग है, जैसे वो जलाएगा, खुद भी जलेगा, जलाएगा। आग क्या करती है? खुद भी तो भस्म कर देती है जिसमें लगी होती है, और दूसरों को भी तपक देती है। पर अज्ञानी, ज्ञानी है आग का चित्र। जैसे आग का चित्र उस कागज को भी नहीं जला पाएगा, लगी हुई। तो कभी कभी ज्ञानी का व्यवहार किसी को गढ़ने के लिए कोई ऐसा सख्त होता दिखेगा, या क्रोध भी उसके जीवन में दिखेगा, लेकिन वो है आगे का चित्र के समान।